how you have to use a thread. So how we have to use a thread, that we are going to discuss here. A thread is a basic unit. Okay, so in a program, how we have to implement a thread. तो प्रोग्राम में थ्रेड को कैसे यूज करेंगे, तो हम दो तरीका से प्रोग्राम में थ्रेड को यूज कर सकते हैं. एक है बाय यूजिंग ऑफ थ्रेड क्लास और बाय यूज ऑफ रनेबल इंटरफेस. ओके, तो दो तरीका से हम थ्रेड को यूज कर सकते हैं. एक है आपको थ्रेड क्लास को यूज करना होगा और एक है रनेबल इंटरफेस में हम यूज करेंगे. सपोज class name is my class, extends from thread class. This is the one way. Another way is what? Suppose class my class implements runnable interface. Okay, implements runnable interface. Runnable. In the two way we are implementing a thread. One is implementing thread class, another is implementing a runnable interface. In both the way we can implement a thread. Okay, so these are two way we are using a thread. तो दोनों का काम सेम है थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है क्या. अगर आप थ्रेड क्लास से कुछ जो क्लास को अगर थ्रेड क्लास से आप एक्सटेंड करते हो तो आप कोई दूसरा क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते. आज यू नो दैट जावा सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस, जावा सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है. तो फॉर दैट रीजन अगर आप एक क्लास को थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करते हो तो आप कोई दूसरा क्लास को इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते. और एक है अगर आप रनेबल इंटरफेस यूज करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है, आपके पास जो क्लास है उसको एक बार आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो. मतलब इंटरफेस यूज करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन रहता है, आपका जो एग्जिस्टिंग क्लास है उस क्लास को आप एक्सटेंड कर सकते हो. लेकिन अगर आप यूज करोगे एक्सटेंड, एक थ्रेड को एक्सटेंड करोगे, तभी क्या होगा ना, आपको और एक बार मतलब आपके पास और चांस ही नहीं रहेगा आपका जो प्रेजेंट क्लास है उसको थोड़ा एक्सटेंड करने का. तो ये दोनों वे में हम थ्रेड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके. पब्लिक क्लास एक्सटेंड्स फ्रॉम थ्रेड क्लास. एक क्लास अगर आप थ्रेड यूज करना चाहते हो, पब्लिक क्लास एक्सटेंड थ्रेड क्लास हम इसको यूज किए, तो ऑटोमेटिक जब आप थ्रेड क्लास को यूज करोगे आपका रन मेथड ओवरराइड हो जाएगा. रन मेथड एक प्री डिफाइंड मेथड है, यूजर डिफाइंड मेथड नहीं है. एक प्री डिफाइंड मेथड है
प्री डिफाइंड मेथड को यूज करके आप थ्रेड का प्रोग्रामिंग कर सकते हो। रन मेथड डायरेक्टली कॉल नहीं होता है, रन मेथड आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हो। रन मेथड को कॉल करने के लिए जैसे कि कोई भी फंक्शन होता है, फंक्शन को कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, ना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के मदद से हम वो क्लास को कॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के मदद से रन मेथड को कॉल नहीं करेंगे। एक प्रीडिफाइंड मेथड है, उसके अंदर थ्रेड का जो प्रोसेस देना है आप दे सकते हो। अभी क्या होगा देखिए, पब्लिक, अभी मैं थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एग्जाम्पल T1 न्यू थ्रेड एग्जाम्पल, थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रेड क्लास मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद रन मेथड को कॉल करने के लिए आप रन लिखोगे, ऑब्जेक्ट का रन मेथड, लेकिन हम यहाँ पर रन मेथड नहीं लिखेंगे। थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर स्टार्ट मेथड यूज किए, तो बाय यूजिंग ऑफ स्टार्ट मेथड वी कॉल द रन मेथड। स्टार्ट मेथड को कॉल करने के बाद आपका रन मेथड यहाँ पर कॉल हो जाएगा। अंडरस्टूड, समझ में आया? बिलो विश्वजीत बुझियाला। यस सर। अभी यस सर। सेम वे हम अभी इंप्लीमेंट करेंगे रनेबल इंटरफेस। अगर आप रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हो तो फिर भी आप क्या करोगे ना, यहाँ पर रन मेथड आपके पास रह जाएगा। रन मेथड को यूज करके आप थ्रेड को कॉल कर सकते हो। ओके, मतलब थ्रेड का फंक्शनैलिटी कॉल होगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस देखिए, जब हम इंटरफेस को यूज करते हैं, इंप्लीमेंट रनेबल इंटरफेस, इंटरफेस को अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको पहले जो क्लास है ना, ये जो एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर थ्रेड को काम करने के लिए थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रीवियस एग्जांपल में हम थ्रेड क्लास का कुछ ऑब्जेक्ट नहीं बनाए थे, लेकिन यहाँ पर आपको थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, तो T1 डॉट स्टार्ट मेथड, T1 डॉट स्टार्ट मेथड करने से क्या होगा, आपका थ्रेड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो रनेबल इंटरफेस का थ्रेड, इसका खासियत क्या है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट है, आप इसको मल्टीपल थ्रेड क्लास में पास कर सकते हो। यू कैन पास दिस थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट टू द मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन। अगर आप रनेबल इंटरफेस यूज करते हो, ये आपको मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन के लिए ये सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप एक्सटेंड करते हो कोई थ्रेड क्लास से, तो ये आपको सिर्फ एक सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन बनाने के लिए हेल्प करेगा। इट इज एक्चुअल डिफरेंस। तो अभी रनेबल इंटरफेस क्या है ना, इंस्टेंस कैन बी पास टू द मल्टीपल थ्रेड इंस्टेंस। अगर आपको मल्टीपल थ्रेड इंस्टेंस क्लास में आप इसको पास कर सकते हो। Okay, so instance can be passed to the multiple thread instances. Deal are there by the multiple thread instance. मतलब एक क्लास का ऑब्जेक्ट को आप मल्टीपल थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट में आप पास कर सकते हो। फील्ड्स आर देयर टू द मल्टीपल थ्रेड इंस्टेंसेस। जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन बनाना होगा, तब आप ये जो रनेबल इंटरफेस है आप इसको यूज कर सकते हो। शेयर डाटा क्या है, instances and static field it must be accessed by the thread with cousin because it may be changed by the concurrently by the multiple thread. अगर आप
शेयर डाटा इंस्टेंस एंड स्टैटिक फील्ड। आप कौन सा वैल्यू को आप शेयर कर सकते हो, आप इंस्टेंस और स्टैटिक फील्ड को आप शेयर कर सकते हो। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब जो मेंबर वेरिएबल होता है इसको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलेंगे, तो इंस्टेंस वेरिएबल को आप शेयरिंग कर सकते हो। इट मस्ट बी accessed with cousin because it may be changed concurrently by the multiple thread। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है ना, जो वेरिएबल आप क्लास के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन होता है उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। हम इंस्टेंस वेरिएबल इज चेंज कंकरेंटली, वो चेंज हो जाएगा बाय द मल्टीपल थ्रेड एप्लीकेशन। ओके, मतलब मैं यूज किया, मैं उसके अंदर कुछ वैल्यू डाला, मतलब मैं सपोज मैं आपको एक कंटेनर दूंगा, एक ग्लास दूंगा, इस ग्लास में आप पानी पी सकते हो, मिल्क ले सकते हो, तो दैट इज डिपेंड अपॉन यू हाउ यू हैव टू यूज। तो दिस इज शेयरिंग डेटा। मतलब जो प्लास्टिक का ग्लास होता है दिस इज शेयरिंग, मतलब बफे में ज़्यादातर यूज होता है, दिस इज शेयरिंग डेटा। व्हेन डेटा इज शेयर्ड आप उसको यूज कर सकते हो, आपका वे में आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सम वेरिएबल टाइप आर नेवर शेयर, कुछ वेरिएबल ऐसा होता है जो शेयरिंग नहीं होता है। एनी शेयर्ड डेटा दैट इज इम्यूटेबल इज थ्रेड। कौन सा वैल्यू थ्रेड से पे एक है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब क्लास के अंदर जो वेरिएबल होगा, जो मेथड के अंदर जो वेरिएबल होगा उसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। मेथड पैरामीटर, फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर आप डिफाइन करते हो वो वैल्यू शेयरिंग नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको शो करता हूँ, void डिस्प्ले, इसके अंदर सपोज मैंने पास किया int ये, सो इज ए पैरामीटर वेरिएबल। ओके, तो ये भी शेयरिंग नहीं हो सकता है। और एक है एक्सेप्शन हैंडलर पैरामीटर, जैसे कि अगर क्या मैंने यहाँ पर डिफाइन किया मैट्रिक एक्सेप्शन ई, जो ऑब्जेक्ट है ई ऑब्जेक्ट, ये भी आपका शेयरिंग नहीं हो सकता है। ये जो ई ऑब्जेक्ट है शेयरिंग नहीं हो सकता है। कुछ वैल्यू जो है वो शेयरिंग हो सकता है, कुछ वैल्यू जो है वो शेयरिंग नहीं हो सकता। मेथड पैरामीटर, एक्सेप्शन हैंडलिंग पैरामीटर, ये चेंज नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट इज thread operation perform on one thread may not appear to be execute the same order by another। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ सर। So now I have the three things. I have one mobile phone, one pen, one marker, and these three things. Okay, suppose I ask Biru that you have to take the value. Maybe Biru, by knowingly or unknowingly, has take the marker, then take the pen, then take the mobile phone. If I ask Vishwajit, knowingly or unknowingly, take the mobile phone first, then pen first. That is required for you. Then at last you have to choose the marker.
Okay, so that is the depending upon you. Okay, in which way you have to take the thing. तो सिमिलर वे ट्रेड का ऑपरेशन उस तरह से होता है. मतलब ट्रेड में जो वेरिएबल होता है, जिस ऑर्डर में पहला थ्रेड काम कर रहा है, इट डजंट मीन द अदर थ्रेड इज वर्किंग इन द सेम वे. द अदर थ्रेड वो सेम वे में वर्क होगा, सेम फंक्शनैलिटी में वर्क होगा. तो इट इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है. तो ये सीक्वेंसी वो चेंज हो सकता है. ओके, इट परफॉर्म the thread operation performed on one thread may not appear to be executed in the same order in another thread. It may result out of order execution due to the code optimization. कोड ऑप्टिमाइजेशन होने के बाद वो क्या होगा ना, आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है. ओके, आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है मतलब आउट ऑफ ऑर्डर कैसे हो सकता है. जैसे कि आप जिस ऑर्डर में ले लिए, विश्वजीत उस ऑर्डर में नहीं लेगा. लेकिन कुछ ऐसा चीज है जो आपको एक सीक्वेंसी वाइज में करना पड़ेगा. जैसे कि आपको राइस बनाने के लिए पहले वाटर को बॉईल करना पड़ेगा, उसके बाद आप राइस को ठीक करके मतलब धोकर वॉश करके फिर पानी में उसको डाल सकते हैं. तो इस तरह से आपका काम होता है. ओके, वो सीक्वेंसी चेंज नहीं होगा. अगर आप सीक्वेंसी में कुछ गड़बड़ करोगे तो यू आर नॉट गेटिंग द राइस. इट मस्ट शो दैट किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए आपको पहले सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा. सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है, थ्रेड में क्या होता है ना कि ये इंडिपेंडेंट पाथ एग्जीक्यूशन विद इन ए प्रोग्राम. मतलब कौन सा सब प्रोसेस कहाँ पर काम करेगा वो पता नहीं है, तो पहले इसको आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा. तो सिंक्रोनाइज कीवर्ड इज व्हाट इट देयर इज नो इट एंश्योर दैट कंसिस्टेंट बिहेवियर. मतलब एक के बाद एक काम करके चलेगा. It have working memory where it keeps its own copy of the variable. एक working memory रहता है. working memory में जैसे कि आप फेसबुक में एट ए टाइम मोबाइल से कुछ फोटो अपलोड कर सकते हो, आपका लैपटॉप में कुछ अपडेट कर सकते हो. तो मोबाइल में अपडेट करो या लैपटॉप में अपडेट करो, वो सेम आपका अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट करेगा. तो जो मोबाइल में जो फेसबुक दिखा रहा है, लैपटॉप में जो फेसबुक दिखा रहा है, दैट इज सिंक्रोनाइज विद द फेसबुक सर्वर. तो किसी एक डिवाइस में आप एक्सेस करो तो ये आपको शो करेगा. have working memory where it keeps its own copy of the variable. एक वर्किंग मेमोरी होता है, आप उसमें काम करो, फिर काम करने के बाद आप इसको अपडेट कर दो उसके कपड़े. ओके, समझ में आया. जीरो विश्वजीत बुझियाला. यस सर. Okay, so it is a thread operation that we covered. So in the next class, I start with the synchronization of the threading behavior. Okay, sorry, मैं cover कर दूँ इसको. वो ठीक है ना. Synchronization of a thread working with memory with main memory. It is a volatile read or write of a variable. ओके, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ थ्रेड. सिंक्रोनाइजेशन करने से क्या होगा ना, आप मोबाइल से अपडेट करो या लैपटॉप से अपडेट करो, आपका डेटा आपके पास सेम है.
इट हैज द वोलेटाइल रीड और राइट ऑपरेशन ऑफ ए वेरिएबल। वोलेटाइल का मतलब क्या है ना, भुलक्कड़ मेमोरी, रैम को भुलक्कड़ मेमोरी बोला जाता है। तो इट इज ऑलवेज फॉरगेट ऑल द थिंग्स। तो सिंक्रोनाइज करने से क्या होगा ना, आपका वैल्यू जो अपडेट कर रहे हो एक पर्टिकुलर प्रोसेस में जाकर वो स्टोर हो जाए। उसके बाद आप यूज करोगे लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ ए मॉनिटर। मतलब आपके पास दो डिवाइस है, आप मोबाइल से काम कर सकते हो, लैपटॉप से काम कर सकते हो, लेकिन दोनों में अगर एट ए टाइम एक ही काम करोगे एक ही डाटा के लिए, सपोज मेरे पास एक अकाउंट है, एट ए टाइम आप उसमें कुछ पैसा डाल रहे हो, मैं उस समय पर आपका अकाउंट में कितना पैसा है वो देखना चाहता हूँ, तो एक जगह पर वो आपको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करके तो आपको एक नया ऑप्शन आपको शो करेगा। आपको पहले ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक करने के बाद सपोज रीड के लिए ब्लॉक कर देगा और राइट के लिए ब्लॉक कर देगा। अगर आप सेम डाटा के अंदर आप काम करना चाहते हो, फिर आप उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। एक्शन दैट स्टार्ट ए थ्रेड और डिटेक्ट द थ्रेड हैज टर्मिनेटेड। जो थ्रेड आपका एक्शन शुरू कर रहा है वो थ्रेड आपका एक्शन को टर्मिनेट करेगा। एक्शन दैट स्टार्ट ए थ्रेड और डिटेक्ट द थ्रेड हैज टर्मिनेटेड। जो थ्रेड एक्शन को शुरू कर रहा है वो थ्रेड वो एक्शन को टर्मिनेट भी करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज सिंक्रोनाइजेशन एप्लीकेशन दैट वी हैव टू यूज। तो ये जो वोलेटाइल जो है वेरिएबल को आप वोलेटाइल यूज करोगे तभी जाकर क्या होगा, आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो। वोलेटाइल डिफाइन करने के लिए आपको वेरिएबल, जैसे कि स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन होता है उस तरह से हम वोलेटाइल वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे। पब्लिक वोलेटाइल INTI, तो वोलेटाइल कीवर्ड हम यूज करेंगे। तो फील्ड causes a thread to synchronize its working memory with main memory. It doesn't mean atomic. Atomic का मतलब क्या है, वो कांस्टेंट रहेगा। It doesn't mean atomic. So where you have to synchronize the value. Field thread to synchronize its working memory with main memory. Working memory मतलब क्या है, आपका मोबाइल में आप काम कर रहे हो ये वर्किंग मेमोरी है, लैपटॉप में काम कर रहे हो ये आपका वर्किंग मेमोरी है। लेकिन आप मोबाइल में काम करो और लैपटॉप में काम करो वो सब सिंक्रोनाइज हो। तभी क्या होगा, आप किसी भी डिवाइस में आप काम करो वो आपको सेम आउटपुट देगा। इसलिए आपको सिंक्रोनाइज करने की जरूरत होगा। आपका मेन मेथड भी एक थ्रेड है, तो व्हेन यू आर वर्किंग विद ए थ्रेड योर मेन मेथड इज अनदर थ्रेड is execute in a separate thread automatically created by the JVM. तो JVM में ऑटोमेटिकली आपको क्रिएट करेगा वर्किंग मेमोरी टू द मेन मेमोरी। Okay, so main method is also another thread. Okay, ये वर्किंग मेमोरी मेन मेमोरी के साथ ये आपको काम करके आपको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम दो तरीका से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। पहले आप एक फंक्शन को, जैसे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले हम यूज कर रहे हैं, वॉइड के आगे सिंक्रोनाइज कीवर्ड हम यूज करेंगे। और अनदर वे है, हम एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक डिफाइन करेंगे जो आपको एंटायर प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करेगा। इन टू वे वी हैव टू सिंक्रोनाइज, आइदर यू हैव टू यूज सिंक्रोनाइज कोड ब्लॉक or we have to use a method. Within the method you have to define as a synchronize. तो दो तरीका से हम synchronize यूज कर सकते हैं। In two way you can control over the thread. Thread is थोड़ा सा independent, कब कौन काम करेगा उसको पता नहीं, लेकिन उसको एक प्रोसेस में, प्रोसीजर में काम करने के लिए हम यहाँ पर synchronize यूज करें। Okay, so in next class I will show you some other example, then I show you the program of thread.